राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए। बल बाहरी है मेरे राधा वल्लभ लाल, सर्वांग वस्तु तया निरीक्ष। भूल गए, फसाव ही फसाव है जिसका नाम है आसक्ति। ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। बहुत विचित्र है, छोटी सी छोटी वस्तु में आसक्ति, इतनी बड़ी आसक्ति छोड़ना कठिन है। आप देख लीजिए, सपने श्याम चरण रतिना, ये जीवन की सार्थकता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। तीर्थ कर्म धर्म व्रत नाही, लोक वेद की भीति। तुम्हें पता नहीं है, अगर आप धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ भयभीत ही बने रहोगे। कर लो, यहां आए हो मानव जीवन में तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को विनाश करने की सामर्थ्य जिस महान में है वो है भगवान का नाम। वैसे तो नहीं मिटारे जा सकते, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा, पर नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जो जप करता है, तो पीछे एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि ये लिखे हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है। पर जब ऐसा नाम होता है तो फिर प्रारब्ध मिटाने की इच्छा खत्म हो जाती, फिर भगवत दर्शन की इच्छा जागृत हो जाती। इसलिए बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष भी अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं, भजन का प्रयोग नहीं करते। महापतित पावन हरि कहियत, चाहे जितना पाप बन गया हो, अगर वो प्रभु की शरण में हो जाता है और नाम जप करने लगता है तो दूसरा कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। पर शर्त है, आगे पाप जो पूर्वाभ्यास है उसको रोकना होगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो आपके सारे चाहे जितने महापाप बन गए हो, नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है। सर्व पाप नाशक सामर्थ्य नाम में है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, मन लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि में दाहिका शक्ति तुम्हारे भाव को नहीं देखती, उसका काम है स्पर्श होते ही वो जला देगी, उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही सर्व पाप नाशक शक्ति भगवान नाम में विराज। सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति नाम में विराज। सर्व ज्ञान उदय करने की शक्ति नाम में विराजमान है। पकड़ लो, ये केवल हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे हैं। अन्य साधनों को भी देखा है और नाम भगवान को भी देखा है गुरु कृपा से। नाम के समान सिर्फ नाम दूसरा नहीं। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। यही हमारा फल होगा नाम जप का, कि हम अशुभ प्रवाह करते हुए अब नाम जप करें। पहले सूखे करते थे, अब नाम निकलता है तो अशुभ प्रवाह। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ये स्थिति प्रकट करेगा नाम। नाम के समान नहीं कोई है। प्रार्थना मान लो किसी की बात और मत सुनो जहां नाम की अवहेलना की जा रही हो। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जब तक उसकी एकाग्रता नाम में नहीं, तब तक वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा। काशी में तुलसी घाट के समीप एक सन्यासिनी जी थी, उनके दर्शन करने बड़े बड़े सन्यासी जन आते थे। ओम जैसे घमोरी होती है ना, ऐसे पूरे शरीर में लाल लाल प्रणव लिख गया था। ओम, इतना प्रणव का जप उन महामहिम तपस्विनी जी ने किया कि उनके शरीर में प्रणव निकला था। युगल किशोर जो है प्रणव प्रकट। जैसे हमारे यहां हितधाम में सामने कुटिया थी, वही कुटिया थी श्री स्वामी शरण बाबा। इतना राधा नाम जपा कि राधा नाम जब वो ऐसे अपना रज हटाते थे तो राधा नाम पूरा अंकित। जिधर उनके शरीर पर दृष्टि डालो तो ऐसे राधा नाम, जैसे तिलक लगाते हैं और बाद में जब तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे अन्य अंगों में भी राधा राधा राधा। स्वामी शरण बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। नाम जिसने स्वीकार कर लिया वो महामहिम स्थिति को पहुंच गया। पूज्य श्री कबीर साहब नाम
जितने भी बड़े सिद्ध संतों की तरफ नाम, रात दिन नाम में। नाम निर्गुण का साक्षात्कार करा देगा, सगुण का साक्षात्कार करा देगा, समाधि लगा देगा, प्रेम प्रदान कर देगा, निकुंज में प्रवेश करा, जो चाहिए नाम में सब समाया हुआ है। बस हम पकड़ नहीं पा रहे। देखो, हम सुनते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और चाहते भी हैं कि ना करें, पर बलात् हमसे गलती हो जाती, नाम की कमी। नाम रूपी धन बढ़ाइए, अरे इस मन को स्फुरण नहीं होने देगा, गलत स्फुरण नहीं होने देगा। देख लेना एक दिन ऐसी स्थिति नाम कर देता, शून्य, न मन में संकल्प है, न बुद्धि में अब कोई चिंतन वृत्ति रह गई, शांत। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना है। अरे कभी 2 मिनट के लिए ऐसा हुआ हो जीवन में तो आप इस बात को समझेंगे। खत्म, चिंतन खत्म, बैठा है लेकिन कुछ नहीं स्फुरण हो रहा है, कुछ नहीं। ओ बस तदाकार तन्मया वृत्ति। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। महापतित पावन हरि कहियत, व्यास ही या प्रतीत। हमें दृढ़ विश्वास है, महापतित पावन हरि का नाम है। यदि हरि नाम जपने लगो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो मोह रूपी दलदल में हम ऐसे फंस गए हैं कि हम चाहे जितना निकलने का प्रयास करें, श्री भगवान कह रहे हैं, हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं जैसे, और भजन नहीं है, भगवद आश्चर्य नहीं तो आप नहीं निकल सकते। देख लीजिए, बहुत मीठा जहर है, मीठा जहर विषय ऐसे फंसाता है, पूछो मत। बहुत से ऐसे उदाहरण देखे गए जहां हमसे चूक हो जाती है भगवत मार्ग के पथिक से, और उसको गुण मानकर स्वीकार कर लेते हैं, इतना तो चलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए भोग और भोगे हुए भोग ये अंदर से स्फुरित होना बंद हो जाएगा। देख लो, ये थर्मामीटर है भगवत प्राप्ति का। अपने लोगों में तो बहुत से ऐसे भी दर्शन देने आते हैं कि थर्मामीटर डालो, द्वंद्वैरी विमुक्ता, कोई द्वंद्व नहीं होता भगवत प्राप्त में। यह अंतःकरण की सिद्धि ही स्वरूप सिद्धि का परिचय दिलाती है। अंतःकरण सम अवस्था को हो गया, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु किसी का कोई भी द्वंद्व हृदय में नहीं, कोई भी भोग त्रिभुवन का। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये भोग आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नाम जापक को नहीं। जो वास्तविक नाम में स्थित है, रात दिन नाम का आश्रय लिए है। देखो ठाकुर हरिदास जी उच्च स्वर से नाम कीर्तन, ओ नौ युति वैश्य 3 दिन बराबर, कहीं एक वृत्ति भी नहीं। सुने हुए भोग, सुने हुए में ले लीजिए, देखे हुए भी। जैसे लौकिक दृश्य देखते हैं आप, गंदे दृश्य देखते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका संकल्प मन का बनेगा और आप भ्रष्ट होंगे। देखना सावधानी से, ऐसे दृश्य देखो जो तुम्हारे को पावन करें, ऐसे दृश्य मत देखो जो तुम्हें नष्ट कर दें। पहले तो जब मोबाइल की रचना नहीं थी तो अचानक कोई दृश्य पशु पक्षी आदि आदि का, तो उसमें बचाव पक्ष था। अब तो मोबाइल इतना, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, आप जो सर्च करोगे वही देखोगे। प्रार्थना है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि और मन आपको पतित कर देगा, ऐसे निंदनीय आचरण करा देगा कि जीवन के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए,
सुनना, जब कोई विषय पुरुष विषय चर्चा कर रहा हो तत्काल समझिए उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। श्री भगवान कह रहे सुने हुए, इसमें देखे हुए, सुनने में आने वाले भोगे हुए तृष्णा, कोई भी स्फुरणा उसके हृदय में नहीं होती जो संपूर्ण मोह दलदल से निकल जाता है। कल चर्चा हुई थी कि मोह दलदल क्या है। शरीर में अहमता ममता, मैं पुरुष अहमता, और इससे बड़ा प्यार ये ममता, पहले मोह का लक्षण देहाभिमान। दूसरा, इस शरीर से जिस से संबंध बना लिया है, जितने भी संबंध हैं सब में हमारी ममता है, इसी को मोह कहते हैं। अब शरीर में मैं और मेरा होने के कारण अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, घटना बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल घटना, परिस्थिति, बहुत शोक होता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। अपने परिवार में प्रियता, दूसरे परिवार में बिल्कुल प्रियता नहीं। अपना बच्चा प्राण प्यारा लग रहा है, लेकिन अपने बच्चे के पालन के लिए दूसरे बच्चे की हिंसा करने में भी कोई भय नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले मोह रूपी दलदल में फंस रहे हैं। जहां जहां तक ये शब्द। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज का यह सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर है। विषय है जो भगवान का नाम जप नहीं करते उनके साथ क्या होता है। भाइयों और बहनों, इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग उस साधन को भूल जाते हैं जिससे ये सब प्राप्त हो सकता है। वह साधन है भगवान के नाम जप का। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई साधना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है तो वह है भगवान के नाम का स्मरण। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो लोग नाम जप नहीं करते उनका साथ क्या होता है। सबसे पहले यह समझिए कि भगवान किसी को दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान तो करुणा के सागर हैं, लेकिन जब मनुष्य स्वयं प्रकाश से दूर भागता है तो अधिकांश अंधकार उसके जीवन में स्वतः आ जाता है। जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले तो दोष सूर्य का नहीं है, उसी प्रकार भगवान का नाम सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन जो उनका लाभ नहीं लेते वे जीवन की अनेक कठिनाइयों में उलझे रहते हैं। पहला है, मन अशांत रहता है। जो व्यक्ति नाम जप नहीं करता उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? धन की कमी नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं, सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। लोग रात को सो नहीं पाते, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, निराशा और चिंता उन्हें घेर लेती है। क्यों? क्योंकि मन को भगवान के नाम का सहारा नहीं मिला। भगवान का नाम मन को स्थिर करता है। जब मनुष्य नाम जप नहीं करता तो उसका मन संसार की हजारों इच्छाओं में भटकता रहता है। दूसरा है, भय बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं होता उसे हर समय किसी न किसी बात का भय सताता रहता है। कभी बीमारी का भय, कभी भविष्य का भय, कभी अपमान का भय, कभी मृत्यु का भय। लेकिन जिनसे नाम जप को अपना लिया उसके भीतर अद्भुत साहस आ जाती है। उसे विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है। जब भगवान साथ है तो फिर डर किस बात का। तीसरा है, नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। नाम जप न करने वाले व्यक्ति के मन में धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ने लगती है। वह हर बात में कमी निकालता है, हर व्यक्ति में दोष खोजता है,
हर परिस्थिति में निराशा देखता है, क्योंकि उसका मन भगवान के नाम से शुद्ध नहीं हो रहा। नाम जप मन का स्नान है। जैसे शरीर को प्रतिदिन स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को प्रतिदिन नाम जप की आवश्यकता होती है। चौथा है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। जो व्यक्ति नाम जप नहीं करता, उसका क्रोध अक्सर उस पर हावी हो जाता है। छोटी सी बात पर गुस्सा, घर में झगड़ा, रिश्तों में कटुता, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। नाम जप मनुष्य के भीतर धैर्य पैदा करता है, जिससे भगवान का नाम पकड़ लिया वह प्रतिक्रिया देने में सबसे पहले सोचता है। अंतिम है कि हमें हमारा भविष्य धुंधला सा दिखाई देता है। भक्तों, यदि आप समय पर नाम जप करते हैं तो आपको अपना भविष्य भी साफ सुथरा दिखाई देता है। आपको अपने भविष्य के लिए जितने भी क्रियाएं करनी रहती हैं, वे सभी आपको दिखाई देती है और आप उसके प्रति जागरूक रहते हैं। तो भक्तों, नाम जप ही एक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। आप इसके पश्चात ही एक सबसे बड़ी कामयाबी पर पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, आपसे जितना बन सके उतना नाम जप करें। नाम जप की कोई गिनती नहीं होती है कि हम इतना करें, हम उतना करें, या दूसरों को देख कर कि इतना वो कर रहा है तो हम इतना करें। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, ना ही कोई गिनती है, ना ही दूसरों से जलन के पश्चात नाम जप किया जाता है। तो भक्तों, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप नाम जप कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और एक छोटा सा लाइक हमारे वीडियो को ज़रूर दें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।